हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 दिसंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। लोकसभा और राज्यसभा में जी राम जी बिल पास, मनरेगा नाम पे बदलाव पर हंगामा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। संसद से शांति बिल पारित, परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों को एंट्री। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। 20 दिसंबर से मुफ्त राशन में नए नियम, आधार KYC अनिवार्य। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिसमस न्यू ईयर पे स्पेशल ट्रेन चलेंगी, रूट्स घोषित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। AI से ऑफिस जॉब्स को सबसे ज्यादा खतरा, सरकार का खुलासा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। दिल्ली मेट्रो म्यूजियम 19 दिसंबर से जनता के लिए खुला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पौष समस्या पे व्रत पूजा, सुख समृद्धि की कामना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। चांदी कीमत ऑल टाइम हाई पर, 2,01,000 रुपए प्रति किलो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योगी सरकार 2026 में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी सरकार का न्यू इंश्योरेंस बिल पास, आम आदमी को फायदे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेलवे के नए नियम, ज्यादा सामान पे महंगा चार्ज। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। दिल्ली यूपी में स्कूल बंद, शीतलहर और कोहरे के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IMD अलर्ट, 20 से 21 दिसंबर को भारी बारिश। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में CNG के लिए नए डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। GOES को कॉलर नाम दिखने की सुविधा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 जनवरी से सरकारी भारत टैक्सी ऐप लॉन्च। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फास्टैग की बम्पर डिमांड, 40 लाख पास बिके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एप्स्टीन फाइल्स 19 दिसंबर को रिलीज, ट्रंप पर असर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोहरे का अलर्ट, कई जगह विजिबिलिटी शून्य। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। PM मोदी पे अटकलें, 19 दिसंबर को बड़ा ऐलान। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया को राहत। स्पेशल NDPS कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ED की दाखिल चार्जशीट के खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे कानूनी आधारहीन बताया क्योंकि ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत नहीं दिए। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की राजनीतिक साजिश करार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर जैसे शहरों में हजारों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए और कई जगहों पुलिस ने लाठीचार्ज की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनरेगा की जगह VB जी राम जी बिल पर हंगामा। संसद ने मनरेगा के बदलने वाले नए VB जी राम जी रोजगार गारंटी बिल को पारित किया, जो 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करेगा। विपक्ष ने बिल का नाम बदलने पर राज्यों पर 40% वित्तीय बोझ डालने और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हुआ। राहुल गांधी ने इसे कॉर्पोरेट्स के लिए बिल कहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा राज्यसभा में जी राम जी बिल पास।
जी राम जी बिल का दोनों सदनों में हंगामे के बीच पास किया गया, जो राम मंदिर से जुड़े विकास कार्यों को गति देगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध घुसपैठ और विपक्ष को निशाना बनाया, जबकि राहुल गांधी ने सरकार को अयोध्या विकास में भ्रष्टाचार को चैलेंज दिया। विपक्षी दलों ने भी वॉकआउट दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिलेश का एसआईआर पर बड़ा आरोप। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग पर पीडीए प्रहरी, पुलिस डीएम, एआरओ लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे 3 करोड़ वोट कट सकते हैं। यह बयान यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आया, जहां सपा गठबंधन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। बिहार में नीतीश का विकसित बिहार रोड मैप। सीएम नीतीश कुमार ने 7 निश्चय विभाग 3 के तहत 5 साल का विकसित बिहार प्लान लॉन्च किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर फोकस। जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह ने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात कर एनडीए गठबंधन मजबूत किया। यह 2025 विधानसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। महाराष्ट्र कांग्रेस को झटका। पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रज्ञा सातव निकाय चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने वाली। यह महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पार्टी पहले से ही कमजोरी स्थिति में है। 7वां स्थान स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रंप का टैरिफ बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को फेवरेट शब्द बताया। दावा किया है कि इससे 8 युद्ध रोके और अमेरिका को अरबों की कमाई हुई है। डेमोक्रेट्स ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। भारत पे भी टैरिफ प्रभाव की चर्चा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। कांग्रेस में नवजोत कौर सिद्धू विवाद। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को निष्कासन पर कांग्रेस में बवाल। हरियाणा नेता अनिल विज की एंट्री से घमासान। रोहिणी आचार मामले में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने लालू परिवार पर सवाल उठाए। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मणिपुर में भाजपा की हलचल। मणिपुर में भाजपा ने सरकार बनाने के लिए बागी विधायकों को दिल्ली बुलाया। हिंसा प्रभावित राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज। स्थिर सरकार बनाने की कोशिश। चले बढ़ते हैं अगली खबर पर। भाजपा अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन। जेपी नड्डा की जगह 5 बार में विधायक नितिन नवीन को भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। यह संगठनात्मक बदलाव 2026 के चुनाव की तैयारियों के संकेत हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी राम जी बिल संसद से पास। भाजपा सांसद बोले, शादी ना हो तो जय श्री राम बोलिए। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल यानी जी राम जी संसद में पास हो गया। यह 20 साल पुराने मनरेगा एक्ट के जगह लेगा। बिल पर लोकसभा राज्यसभा में बहस हुई। इसका नाम को लेकर भी काफी विवाद हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये कांग्रेस कह रहे थे कि किस सनक में नाम बदल रहे हैं। सनक में हम नहीं, सनक में तो कांग्रेस सरकार की थी। उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर योजनाओं का नाम नहीं रखे, नेहरू परिवार के नाम पे रखें। शिवराज ने ऐसे 415 योजनाएं गिनाई। सांसद बोले, जय श्री राम बोलते हैं तो इंटेंशन गलत कैसे। भाजपा सांसद अजय भट्ट ने बिल के पक्ष में कहा कि इसके नाम पे राजनीतिक सही नहीं है। हमारा इंटेंशन गलत कैसे हो गया बताइए जरा। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी ना लग रही हो तो आप श्री जय श्री राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गिरिराज ने कहा, नीतीश कुमार ने हिजाब हटाकर सही किया, ये इस्लामिक देश नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के हिजाब खींचने को भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने सही ठहराया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रही है तो क्या वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी? यह कोई इस्लामिक देश है क्या? जानिए क्या है हिजाब विवाद। 15 दिसंबर को बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इस दौरान डॉक्टर नुसरत परवीन
हिजाब पहन कर आई तो नीतीश कुमार ने पूछा कि यह क्या है, इसे अपने हाथ से हटा दिया। महिला ने नौकरी ना करने का फैसला पलटा। उधर नुसरत परवीन ने नौकरी ज्वाइन करने का मन बना लिया है। परिवार के मनाने के बाद नुसरत ने यह फैसला लिया। देर रात वो कोलकाता से पटना लौटी हैं। दरअसल विवाद के बाद परवीन राज्य छोड़कर चली गई थी और नौकरी ना करने का फैसला लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिटायरमेंट से पहले जजों को ताबड़तोड़ फैसले सुनाना दुर्भाग्यपूर्ण। याचिकाकर्ता ने रिटायरमेंट से ठीक पहले बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए हैं। यह एक गलत आदत है। इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। CJI सूर्यकांत बेंच सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिटायरमेंट से ठीक पहले जजों को बाहरी कारणों से प्रभावित होकर ताबड़तोड़ फैसले सुनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वे आदेश ऐसे सुनाते हैं जैसे मैच के अंतिम ओवर में छक्के मार रहे हों। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश में एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। जज ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत रिटायरमेंट से 10 दिन पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। आरोप यह है कि जज ने कुछ संदिग्ध आदेश पारित किए थे। RTI फाइल करने पर कोर्ट नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंशन के आधार पर जानने के लिए RTI आवेदन दाखिल किए जाने पर आपत्ति जताई। बेंच ने कहा कि एक सीनियर न्यायिक अधिकारी से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह जानकारी के लिए RTI का सहारा ले। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। चांदी 1479 बढ़कर 2,01,000 रुपये प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर लगातार दूसरे दिन इजाफा। चांदी का 2 लाख रुपये तक का सफ़र 2004 में 10,000 रुपये, 2008 में 20,000 रुपये, 2011 में 30,000 से 40,000 रुपये और 50,000 रुपये तक, 2020 में 60,000 रुपये, 2023 में 70,000 रुपये, 2024 में 80,000 रुपये से 90,000 रुपये प्रति किलो और 2025 में 1 लाख से 2 लाख रुपये प्रति किलो। चांदी लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई। 1 किलो चांदी की कीमत 1,609 रुपये बढ़कर 2,01,250 रुपये प्रति किलो हो गई। 18 दिसंबर को पहली बार चांदी 2 लाख रुपये का आंकड़ा पार किया था। वहीं एक हफ्ते में 6,000 रुपये का इजाफा हुआ है। चांदी एक साल में 1,15,000 रुपये मांगी। चांदी का भाव एक साल में 1,15,112 रुपये बढ़ गया। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,070 रुपये थी, जो अब 2,01,129 रुपये प्रति किलो हो गई है। चांदी की तेज़ी के 3 बड़े कारण सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के चलते चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी तक सीमित नहीं रही। दूसरा, अमेरिकी कंपनियां संभावित टैरिफ पॉलिसी के डर से चांदी की भारी स्टॉक जमा कर रही है। इससे ग्लोबल सप्लाई पर दबाव बना हुआ है। तीसरा, प्रोडक्शन रुकने की आशंका के चलते मैन्युफैक्चरर्स पहले से खरीदारी कर रहे हैं, जिससे आने वाले महीनों में तेज़ी बनी रह सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गडकरी ने प्रियंका को स्पेशल डिश खिलाई। कहा, भाई का काम किया तो बहन का भी होगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका ने कुछ रोड प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा। इस पर गडकरी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पहले राहुल गांधी का काम किया था, अब बहन का काम नहीं करेंगे तो सवाल उठेंगे। प्रियंका ने चावल की डिश खाई। गडकरी से मुलाकात कर प्रियंका ने चावल की खास डिश भी खाई, जिसे गडकरी ने खुद यूट्यूब पर देखकर बनवाया था। दरअसल प्रियंका ने सांसद के प्रश्नकाल के दौरान नितिन गडकरी से मिलने का समय मांगा था। कहा था कि जून से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। राहुल बोले, अमेरिका के टैरिफ का उद्योगों पर बुरा असर पड़ा, सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है। राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका के भारत विरोधी टैरिफ नीति का देश के कई उद्योगों पर विनाशकारी असर पड़ा है, लेकिन सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है। राहुल ने सोशल मीडिया पर यूपी के भदोही के कालीन बुनकरों से हुई अपनी हालिया बातचीत का वीडियो शेयर किया। राहुल बोले,
कारपेट सिटी भदोही संकट में राहुल गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट किया, मैंने पहले ही कहा था कि ट्रंप की टैरिफ एक आर्थिक तूफान लेकर आएगी जिससे करोड़ों लोग प्रभावित होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठे रहें। राहुल इस समय जर्मनी में, राहुल 19 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर रहेंगे। कल वे म्यूनिख में ऑटोमोबाइल कंपनी BMW के ऑफिस गए थे। राहुल का पिछले 6 महीने में यह चौथा विदेशी दौरा है। इससे पहले जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में वो लंदन, मलेशिया, ब्राज़ील, कोलंबिया की यात्रा पर गए थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। अमेरिकी सीनेट में $901 अरब का रक्षा बजट पास किया। पारंपरिक सैन्य गठबंधन को मजबूत करने पे जोर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सैनिकों के लिए $1,776 का बोनस घोषित किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। ट्रंप ने टैरिफ को अमेरिकी आर्थिक नीति का अस्थायी हिस्सा घोषित किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूरोपीय संघ ने रूस के 210 अरब यूरो जमा हुए फंड्स को यूक्रेन की रक्षा के लिए इस्तेमाल करने की चर्चा की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण कोरिया के संवैधानिक अदालत ने मार्शल लॉ मामले में पुलिस प्रमुख को हटा दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस ने यूरोप में तोड़फोड़ अभियान तेज किया, 145 घटनाएं दर्ज। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। सऊदी अरब ने हजारों पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा दुरुपयोग पे निर्वासित किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इमरान खान के बेटे ने पाक जेल में पिता की खराब हालत पर चिंता जताई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। चीन ने पश्चिमी AI चिप्स को चुनौती देने के लिए हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस ने रीब्लॉक्स प्लेटफॉर्म ब्लॉक किया अनुचित कंटेंट को हवाला देकर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी प्रमुख खबरों के ऊपर। उत्तर भारत में घना कोहरा, यूपी, बिहार, दिल्ली में दृश्यता 100 मीटर तक घटी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IMD अलर्ट, 19 से 21 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में बहुत घना कोहरा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में 19 दिसंबर से ऊपरी पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली NCR में 18 से 21 दिसंबर तक मध्यम घना कोहरा, AQI 400 पार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिमी विक्षोभ, 20 से 22 दिसंबर तक हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। यूपी में शीतलहर, पूर्वी हिस्सों में शीत दिवस, तापमान सामान्य से नीचे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। इंदौर सबसे ठंडा, न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मैदानों में पाला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। पंजाब में 19 से 20 दिसंबर को घने कोहरे की चेतावनी, ट्रेनें विलंब। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। राजस्थान, पश्चिमी यूपी में कोहरा, हवाई अड्डों पे दृश्यता कम। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। कोल्हापुर सहित पूर्वी यूपी में अत्यंत घना कोहरा, धूप नदारद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मानसिक चिंता रह सकती है, धन खर्च पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 3 और 9। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, वृषभ राशि की ओर। टीम वर्क से सफलता मिलेगी, भूमि संबंधी कार्य पूरे होंगे, संबंध मधुर रहेंगे। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 3, 5 और 9। आज के लिए आपका शुभ रंग है क्रीम। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मिथुन राशि की ओर। ऊर्जावान दिन, भक्ति में मन लगेगा, बिजनेस में नई शुरुआत शुभ। आज के लिए आपका शुभ अंक है 5 और 7।
और आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कर्क राशि की ओर। धन धान्य में वृद्धि, वादे पूरे करें, नए आइडिया कामयाब होंगे। आज के लिए आपका शुभ अंक है 2 और 7। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा सफेद। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, सिंह राशि की ओर। उन्नति के योग, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, संतान से खुशखबरी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 1 और 5। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा सुनहरा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कन्या राशि की ओर। प्रतियोगिता में सफलता, बॉस पसंद होंगे, राजनीति में नई पहचान। आज के लिए आपका शुभ अंक है 3 और 6। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, तुला राशि की ओर। धन लाभ शुभ, अतिथि सत्कार करें, करियर में मन चाहे परिणाम। आज के लिए आपका शुभ अंक है 3, 6 और 9। आज के लिए आपका शुभ रंग है बसंती। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, वृश्चिक राशि की ओर। रचनात्मक उत्साह, मित्र समर्थन मिलेगा, बजट नियंत्रित रखें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 3 और 9। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा केसरिया। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, धनु राशि की ओर। आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें, कानूनी विवाद टालें, अनुशासन रखें। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 3 और 9। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा हल्दी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मकर राशि की ओर। कैरियर में उपलब्धियां, प्रबंधन सराहा जाएगा, मित्रों से लाभ। आज के लिए आपका शुभ अंक है 8 और 6। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा काला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, कुंभ राशि की ओर। महत्वपूर्ण योजनाओं में तेजी, कार्य क्षेत्र में सफलता। आज के लिए आपका शुभ अंक है 4 और 8। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा नीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि की ओर। करियर में नए अवसर, शिक्षा में सफलता, स्थान परिवर्तन योग। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 3 और 7 और आज के लिए आपका शुभ रंग होगा जामुनी। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVTO ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।